नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का एक टॉपिक ले रहे हैं, संयोजन में त्रुटियां। जब दो भौतिक राशियों का योग किया जाता है, घटाव किया जाता है, गुणन या भाग किया जाता है, तो उन राशियों में कैसे किस प्रकार से त्रुटियां बदलती है, कैसे त्रुटियां उत्पन्न होती है, वो यहाँ पर इस वीडियो में हम देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे योग में त्रुटि। देखिए विद्यार्थियों, हम ये कंसीडर कर लें कि हमारे पास में दो भौतिक राशियां हैं, कि हमने माना दो भौतिक राशियां हैं, दो भौतिक राशियां हैं। जो पहली भौतिक राशि है उसका जो वास्तविक मान है, पहली भौतिक राशि, उसको हम ऐसे लिखेंगे, पहली भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है वो हम कर लेते हैं कंसिडर एक के बराबर है, कैपिटल ए के इक्वल है विद्यार्थियों। और ठीक उसी प्रकार से ही हम बात करेंगे कि जो दूसरी भौतिक राशि है, उसी दूसरी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है वो b है। ये हमारे पास में दोनों भौतिक राशियों के वास्तविक मान है, एग्जैक्ट मान है। अब हम इनका मापन करेंगे। तो पहली भौतिक राशि का मापित मान कितना लेंगे? भौतिक राशि का मापित मान, मापित जो मान है विद्यार्थियों, भौतिक राशि यहां पर है गया, भौतिक राशि का मापित जो मान है वो हम कंसीडर कर लें a प्लस माइनस डेल्टा a। उसमें त्रुटि उत्पन्न हो गई है, ये उसमें निरपेक्ष त्रुटि है, तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। अब हम बात करेंगे दूसरी भौतिक राशि में जो त्रुटि सहित जो मान है, जो मापित मान है वो कितना होगा। दूसरी भौतिक राशि का जो मापित मान है वो देखिए विद्यार्थियों, हम कंसीडर कर लें b प्लस माइनस डेल्टा b, जो कि यहाँ पर डेल्टा b इसका निरपेक्ष त्रुटि है, जो कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संभव है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर भौतिक राशियों का योग। जब भौतिक राशियों का योग होता है तो क्या होता है? राशियों का योग, जोड़ के अंदर देखिए त्रुटियां कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए यहां पर हम इनका जोड़ करेंगे, योग करने के पश्चात हम कंसीडर कर लेंगे जो नई राशि प्राप्त होती है वो है z, जो कि a प्लस b के बराबर होती है। अब यदि त्रुटि सहित योग होता है, त्रुटि सहित योग होता है, तो देखिए इस z में भी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। त्रुटि सहित योग में क्या होगा? त्रुटि सहित तो इस z में भी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, z प्लस माइनस डेल्टा z आएगा, बराबर में a में भी जो त्रुटि है वो a प्लस माइनस डेल्टा a मापा जाएगा। इसको समझ लेंगे आप। देखिए यदि a में त्रुटि है, a एक्चुअल में जब आपने मापा त्रुटि सहित योग, तो इसमें a है वो प्लस माइनस डेल्टा a की त्रुटि है, और b है वो एक्चुअल में आप माप रहे हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। तो त्रुटि सहित जब जोड़ करेंगे तो जो फाइनली जो योग आएगा उसमें भी त्रुटि ही प्राप्त होगी, इसलिए जो z है उसमें भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। हमारे पास में देखिए विद्यार्थियों, इसको हम इस प्रकार से पुट कर सकते हैं। ये हमारे पास में z प्लस माइनस डेल्टा z है, यहां पर इसको हम a प्लस b पुट कर दें। इस वाली वैल्यू को मैंने यहां से a लिया, यहां से b लिया, प्लस में है, फिर हमारे पास में रह गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b रह गया है। यहां पर आप देखेंगे विद्यार्थी, जो a प्लस b है वो हमारे पास में z है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण के अंदर पुट कर देंगे, तो समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर इसको हम जब पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b।
यहां से जेड कैंसिल हो जाएगा। जो त्रुटि है जोड़ में वो हमारे पास में है डेल्टा जेड, जो कि प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर आएगी। ये हमारे पास में यहां पर है, ये जो वैल्यू है डेल्टा जेड वो है योग में त्रुटि, योग में त्रुटि है, इसको हम योग में त्रुटि कहेंगे। तो विद्यार्थी यहां पर संभावित जो त्रुटियां है कि जब जोड़ हम करते हैं तो योग में जो त्रुटि है वो यहां पर आएगी डेल्टा जेड, जो कि प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी के बराबर हो सकती है। और जो अधिकतम जो त्रुटियां हैं वो क्या हो सकती है? अधिकतम त्रुटियां के बारे में यदि हम बात करें, अधिकतम त्रुटियां क्या हो सकती है, तो यहां से देखिए विद्यार्थी, जब डेल्टा ए बी धनात्मक, डेल्टा ए जब धनात्मक हो, डेल्टा बी भी जब धनात्मक हो, तब अधिकतम त्रुटि प्राप्त होगी। या और कंडीशन भी हो सकती है कि जब दोनों ही ऋणात्मक हो, माइनस में डेल्टा ए माइनस में डेल्टा बी, तो हमारे पास में अधिकतम त्रुटियां प्राप्त होती है। दोनों का चिन्ह सेम होना चाहिए, दोनों का जब चिन्ह सेम होगा तो वो एक ही दिशा में आगे बढ़ेगी, अधिकतम त्रुटि प्राप्त होगी। और जो न्यूनतम त्रुटि है कि जब दोनों त्रुटियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो, एक धनात्मक हो और दूसरी ऋणात्मक हो, तब हमारे को न्यूनतम त्रुटि प्राप्त होगी। एक त्रुटि है प्लस में डेल्टा ए, दूसरी वाली है माइनस में डेल्टा बी। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि इसका हम चिन्ह ले लें माइनस का, तो माइनस में डेल्टा ए और बी को हम ले लें धनात्मक। तो ये हमारे पास में अधिकतम और न्यूनतम त्रुटियां प्राप्त हो गई है। ये हमारे पास में योग में त्रुटि थी। योग में जब राशियों का, भौतिक राशियों योग करते तो उसमें किस प्रकार से अधिकतम और न्यूनतम त्रुटि प्राप्त होती है उसके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा की। ठीक इसी प्रकार से ही हम घटाव में, व्यवकलन में त्रुटि यहाँ पर अब दोस्तों अब हम सेकेंड पार्ट की बात करेंगे। घटाव में त्रुटि सेम जोड़ की भांति होने वाली है। देखिए देखेंगे आप फिर से एक एक करके इसको। हमने फिर से हम दो राशियां कंसीडर कर ली है। जो पहली भौतिक राशि है उसका मान ए है, दूसरी भौतिक राशि का जो वास्तविक मान है वो बी है। और यदि पहली भौतिक राशि को हम मापें तो उसमें त्रुटि सहित जो मान है वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए। दूसरी भौतिक राशि का जो मापित मान है वो त्रुटि सहित बी प्लस माइनस डेल्टा बी है। ये तो वास्तविक मान है, ये इसमें त्रुटि, ये इसका वास्तविक मान, ये इसमें निरपेक्ष त्रुटियां है। देखिए जब इन दोनों भौतिक राशियों का घटाव किया जाता तो हमें जेड प्राप्त होता है, और जब इनकी वास्तविक मान की बात करें तो जेड बराबर आएगा ए माइनस बी। और त्रुटि सहित इनके घटाव की बात करें तो इसमें भी त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये जो डेल्टा जेड है वो घटाव में त्रुटि को बता रहा है। ए में त्रुटि हम जानते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए की, बी में जो त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल्टा बी की। यहां पर ए का त्रुटि सहित मान, यहां पर बी का त्रुटि सहित मान, यहां पर जेड का त्रुटि सहित मान पुट कर दिया है। यहां से हमने ए लिया, यहां से माइनस का बी लिया, तो यहां पर आ गया हमारे पास में ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ये जो माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर आप चाहें तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो दिमाग में, ये माइनस प्लस कर सकते हैं। ये देखिए और बाकी का सेम टू सेम ही चल रहा है। इधर वाली वैल्यू ए माइनस बी आ गया, ये प्लस माइनस में डेल्टा ए है, ये माइनस साइन अंदर जब गुणा होगा तो माइनस प्लस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहां पर आ गया ए माइनस बी, और ये ए माइनस बी इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जेड है, तो यहां पर हमने जेड पुट कर दिया, जेड से जेड कैंसिल हो गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड। यहां पर ये हम लेकर चल रहे हैं माइनस प्लस, यहां पर हम लेकर चल रहे हैं माइनस प्लस, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। तो घटाव में जो त्रुटियां हैं, अधिकतम त्रुटि और न्यूनतम त्रुटि की यदि हम बात करें तो विद्यार्थी जब दोनों के ही चिन्ह धनात्मक लेंगे तब अधिकतम त्रुटि होगी, दोनों के ही चिन्ह ऋणात्मक लेंगे तो भी अधिकतम त्रुटि होगी, क्योंकि जो त्रुटि है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ती है, वो अधिकतम हो जाएगी, चाहे वो ऋणात्मक दिशा में बढ़े चाहे वो धनात्मक दिशा में बढ़े। लेकिन जब एक त्रुटि को धनात्मक दूसरी को ऋणात्मक लेते हैं, या एक को ऋणात्मक दूसरी को धनात्मक लेते हैं, तो त्रुटियां घटती चली जाएगी, न्यूनतम त्रुटियां प्राप्त होगी। तो विद्यार्थी ये थी घटाव में त्रुटि। अब हम बात करेंगे गुणन। दोस्तों अब हम बात करेंगे
गुणन में त्रुटि। तीसरा जो पार्ट है संयोजन का वो हम यहां पर देखने वाले हैं। गुणन में त्रुटि देखिए, हम पहले की भांति यहां पर दो राशियां लेकर चल रहे हैं ए और बी, जिनके वास्तविक मान ए और बी है। मापित मान त्रुटि सहित ए प्लस माइनस डेल्टा ए और बी प्लस माइनस डेल्टा बी आ जाएगा। और जब भौतिक राशियों का गुणन करेंगे, जब हम भौतिक राशियों का गुणा करते हैं तब हमारे पास में जेड मिलेगा, जो कि ए इंटू बी है। ए गुणा बी है वो जेड है। त्रुटि सहित गुणन है, त्रुटि सहित यदि हम गुणा करते हैं तब हमारे पास में जेड में भी त्रुटि आ जाती है। ए की जो वैल्यू है वो आपके पास में है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, गुणा में बी के अंदर त्रुटि सहित जो वैल्यू है वो है ए बी प्लस माइनस डेल्टा बी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिए। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ गया ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया है प्लस माइनस ए डेल्टा बी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ गया प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और अंत में हमारे पास में आ गया इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। यहां पर देखिए विद्यार्थी, जो ए बी है ए इंटू बी वो हमारे पास में जेड है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर आ गया हमारे पास में जेड प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए, और ये वाली जो राशि है प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी को यहां पर हम नगण्य मानकर छोड़ देंगे। नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर हम इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि डेल्टा ए बहुत छोटा है, राशि में त्रुटि है। डेल्टा जो ए है वो बहुत छोटा, डेल्टा बी भी बहुत छोटा। तो बहुत छोटी राशियों का जब आपस में गुणा होता है तो वो और भी छोटी हो जाती है। बहुत छोटी राशि को हम यहां पर नगण्य मानकर छोड़ देंगे विद्यार्थियों। ये तो हमने नगण्य मानकर छोड़ दी। जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर आ गया प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्राप्त हो गया है। इस इक्वेशन के अंदर हम इक्वेशन नंबर 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 1 का उपरोक्त समीकरण में भाग देने पर, 1 का भाग देने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर हम 1 का भाग लगा देते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड बराबर प्लस माइनस ए बी का इधर भाग लगेगा तो देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बी अपॉन में बी आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए आ गया। यहां पर ये जो राशि है वो निरपेक्ष त्रुटि को बता रही है, ये वास्तविक मान, ये उसमें सॉरी आपेक्षिक त्रुटि को बता रही है। आपेक्षिक त्रुटि बटे में वास्तविक मान, तो ये होगी आपेक्षिक त्रुटि। तो गुणन में ये जो राशि है वो बता रही है गुणन में आपेक्षिक त्रुटि, गुणन में आपेक्षिक त्रुटि को रिप्रेजेंट कर रही है। तो विद्यार्थियों, गुणन में जो आपेक्षिक त्रुटि होती है वो इस प्रकार से होगी। तो गुणन में जो आपेक्षिक त्रुटि है उसका जो अधिकतम मान है वो आपके पास में क्या आएगा, जब दोनों ही प्लस में ले लें, दोनों ही आपेक्षिक त्रुटियां, ये ए में आपेक्षिक त्रुटि, ये बी में आपेक्षिक त्रुटि, इन दोनों का जो प्लस माइनस में योग है वो इनके गुणन में जो आपेक्षिक त्रुटि उसके तुल्य होता है। तो उसकी जो अधिकतम वैल्यू है वो जब दोनों ही आप प्लस में ले लें, दोनों ही आपने क्या लिया है, प्लस में ली है, तब आपके पास में अधिकतम त्रुटि आएगी। या आप दोनों ही वैल्यू है वो माइनस में ले लें, दोनों ही वैल्यू आप माइनस में भी ले लेंगे तब भी आपके पास में अधिकतम त्रुटि आएगी। एक ही दिशा में आगे बढ़ती है इसलिए त्रुटि का मान अधिकतम हो जाता है। न्यूनतम आपेक्षिक त्रुटियों के मान क्या हो सकते हैं, जब आप एक राशि को तो धनात्मक ले लें तो डेल्टा ए अपॉन में ए को धनात्मक और डेल्टा बी अपॉन में बी को यदि ऋणात्मक ले लें तब आपके पास में न्यूनतम त्रुटि होगी। या आप डेल्टा ए अपॉन में ए को ऋणात्मक ले लें और डेल्टा बी अपॉन में बी को धनात्मक ले लें तब आपके पास में न्यूनतम त्रुटि प्राप्त होगी। तो ये विद्यार्थी थी गुणन में त्रुटि।
अधिकतम और न्यूनतम। दोस्तों अब हम चौथे पार्ट की बात करेंगे, भाग में त्रुटि। सिमिलर तरीके से यहां पर भी होने वाला है। देखिए कि हमारे पास में वही दो भौतिक राशियां a और b है जिनके वास्तविक मान a और b हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको मापेंगे। तो इनके मापित मान त्रुटि सहित a प्लस माइनस डेल्टा a, दूसरी जो भौतिक राशि है उसका त्रुटि सहित जो मापित मान है वो b प्लस माइनस डेल्टा b है। अब यहां पर हम देख रहे हैं भाग में त्रुटि, डिवाइड करेंगे राशियों को। तो a डिवाइड b जो कि z के बराबर है। हमने ये कंसीडर कर लिया कि इनका जो वास्तविक मान का जो डिवाइडेशन है वो z के तुल्य है। तो हमारे पास में क्या आ रहा है, त्रुटि सहित भाग। तो ये तो हो जाएगा त्रुटि सहित z प्लस माइनस डेल्टा z, a हो जाएगा प्लस a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन, ये अपॉन है, फिर b प्लस माइनस डेल्टा b, ये a में निरपेक्ष त्रुटि, ये b में निरपेक्ष त्रुटियां है। अब यहां से हमने क्या किया, z कॉमन ले लिया। z कॉमन लिया तो यहां पर तो 1 रह गया, इसमें z का भाग लग गया। यहां से हमने a कॉमन ले लिया। a कॉमन लेने का मतलब है भाग लगा दीजिए इसमें। तो a का भाग लगाएंगे तो यहां पर तो 1, ये प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a, इसमें से हमने b कॉमन ले लिया बट्टे वाली राशि से, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b आ गया। a अपॉन b को हमने z लिख दिया। ये a अपॉन में b है जो कि z है, ये हमने एज डीज रखा 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a, और यहां से ये वाली बट्टे वाली राशि जब ऊपर जाएगी तो इसकी घात हो जाएगी -1। अब देखिए यहां वाली जो राशि है इसका हम द्विपद प्रमेय से विस्तार करेंगे। द्विपद प्रमेय है उससे विस्तार करेंगे तो 1 प्लस x की घात जब n होती है तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2, इस तरीके से उसकी जो द्विपद प्रमेय है वो होती है 1 प्लस x की घात n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इसी तरीके से चलती जाती है। तो जो उच्च घातें हैं उनको तो हमने नगण्य मानी, x का स्क्वायर आ रहा है जो कि छोटी राशि का जब स्क्वायर करोगे तो वो और भी छोटी हो जाएगी। तो हम सिर्फ n 1 प्लस एन एक्स ले रहे हैं, तो 1, तो एक 1 की जगह तो 1 ही आ गया। n यहां पर इसकी घात -1 है तो ये इससे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन में b आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। z से इधर वाला z कट जाएगा, इधर 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन में z। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। जब ये वाली जो राशि है वो इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गई, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गई। इसको भी हम यहां पर नगण्य मानकर छोड़ देंगे, ये 1 से 1 कट जाएगा। तो प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन में z बराबर प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन में a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन में b आ जाएगा। अब विद्यार्थियों यहां पर जैसे हमने गुणन में त्रुटियां देखी थी, आपेक्षिक त्रुटियां, ठीक उसी प्रकार से ये है भाग में आपेक्षिक त्रुटि। तो भाग में आपेक्षिक त्रुटि का जो मान होता है वो अलग अलग भौतिक राशियों के आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। तो उनका जो अधिकतम मान है, यदि समान चिन्ह लेते हैं तो अधिकतम मान प्राप्त होगा। दोनों को धनात्मक लीजिए या दोनों को ऋणात्मक लेंगे तो अधिकतम मान होगा आपेक्षिक त्रुटियों में, और एक धनात्मक एक ऋणात्मक लेंगे तो हमारे पास में न्यूनतम मान प्राप्त होगा आपेक्षिक त्रुटियों में। अब हम बात करेंगे घातांक में जो त्रुटि है उसका क्या महत्व है। देखिए दोस्तों, अब घातांक के कारण जो त्रुटि है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए इसके बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से अध्ययन तो तभी हो पाएगा जब आप अवकलन के बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से जान पाएंगे। और वैसे यदि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में और ये त्रुटि का जो सीधा फॉर्मूला कैसे प्राप्त होगा, हमारे पास में जैसे ये कोई राशि है z बराबर a की घात m b की घात n, ये दो भौतिक राशियां हैं a और b, और उनकी घातें हैं m और n, और इन दोनों का जो गुणा है वो हमारे पास में z है। यदि हमारे को ये पूछे दे रखा हो कि a में प्रतिशत त्रुटि दे रखी हो, b में प्रतिशत त्रुटि दे रखी हो, तब z में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो z में जो प्रतिशत त्रुटि होगी वो इसकी घात को हमने पहले लिखा, फिर a में जो प्रतिशत त्रुटि है, फिर प्लस में इसकी घात को पहले लिखा, b में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। अब यहां पर आप ध्यान देंगे विद्यार्थी, z में यहां पर प्रतिशत त्रुटि के स्थान पर आपेक्षिक त्रुटि भी आ सकता है। तो z में जो आपेक्षिक त्रुटि है वो m इंटू a में आपेक्षिक त्रुटि प्लस n इंटू b में आपेक्षिक त्रुटि के तुल्य भी हो सकता है। यदि ये राशियां यहां पर डिवाइड में होती
तो ये b की घात माइनस में n हो जाती, बट यहां पर जो प्रतिशत त्रुटि है उसमें चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर बात करूं, z बराबर हमारे पास में a की घात m अपॉन b की घात n है, तो इसको हम a की घात m b की घात माइनस n लिखेंगे, बट फॉर्मूला यही रहेगा, इसका मान धनात्मक लेकर ही चलना है। ये बात आप लोगों को समझनी है। या आप यहां पर ये ध्यान रखेंगे, इसको डिवाइड में ही रहने दें, इसको हम डिवाइड में ही रहने देंगे कि एक के अंदर प्रतिशत त्रुटि, इसकी घात पहले आ गई, इसकी घात भी पहले आ जाएगी, बी में प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो सभी जो घातांक वाली त्रुटियां हैं उसमें प्रतिशत त्रुटि इस तरीके से, जो कुल राशि उसमें प्रतिशत त्रुटि इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, काफी लंबा वीडियो हो गया, बट आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे तो अच्छे से समझ